आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम अभी के समय में देखने को मिल रहा है, जो कि जानवरों मवेशियों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। उसमें भी काव बफेलो इससे बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं तो वो बेजुबां, लेकिन परेशानी तो किसी को भी परेशान करता है ना। प्रॉब्लम कष्टदायी तो होता ही है ना। तो पूरी वीडियो में बने रहें और आज हम लोग जानेंगे लंपी वायरस के बारे में। ये लंपी वायरस क्या है, इसके संक्रमण कैसे होते हैं, कौन से वायरस से ये प्रॉब्लम डेवलप होता है, किस तरह से इसके लक्षण आपको देखने को मिलते हैं और इसके इलाज और बचाव के बारे में बातें करेंगे। और होम्योपैथी में इसके बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। हम लोग बहुत दिनों से वीडियो तो इसके नहीं बने थे, लेकिन बहुत दिनों से इसके ट्रीटमेंट चल रहे हैं और होम्योपैथी में इसके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। जानिए इसके बारे में। लंपी रोग, लंपी एक स्किन डिजीज का प्रॉब्लम डेवलप करता है, जो कि एक वायरल इंफेक्शन है। वायरस के कारण ये प्रॉब्लम डेवलप होता है। पोक्स ब्रीडे ग्रुप के उस फैमिली के यह एक वायरस है जिसे कि निथलिंग वायरस भी कहा जाता है। ये प्रॉब्लम जो है डेवलप कराते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे एक दूसरे में संक्रमित होते हैं। अभी के समय में देखा जा रहा है कि लंपी रोग का वायरस सबसे ज्यादा गाय और भैंस को बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन अफेक्ट कर रहा है, जो कि इसके फैलने के संक्रमण के तरीके को देखा जाए तो ये मच्छरों से फैलता है। अगर कोई गाय संक्रमित है या भैंस संक्रमित है तो उसको वो मच्छर काटे, उसके ब्लड का ट्रांसमिट हुआ, या फिर एक कीट होता है खून चूसने वाला कीड़ा, यहाँ भी खून चूसे, उसके बाद वहां से उड़े तो दूसरे गायों को संक्रमण किया, तीसरे भैंस को संक्रमण किया। तो इस प्रकार से ये संक्रमण को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ इसके संक्रमण है जो संक्रमित गाय भैंस हैं उसके लार से, उसके चारे से अगर कांटेक्ट उसका हो रहा है वायरस का, तो उसके अन्य चीजों से, यानी कि उससे अगर कांटेक्ट होते हैं स्वस्थ गाय या स्वस्थ जानवर तो अफेक्टेड देखने को मिलते हैं। वो प्रॉब्लम ज्यादा स्प्रेड कर जाता है एक दूसरे जानवरों में। बातें करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में कि आप कैसे समझोगे। वो तो जानवर है, वो तो बेजुबां है, वो अपने लक्षण को बता नहीं सकते। हम लोगों को एक फोड़ा हो जाए, थोड़ा सा छिल जाए, थोड़ा कील चुभ जाए, दर्द हो जाए तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास तुरंत कहीं जाने लगते हैं। लेकिन वो बेजुबां बोलेगा नहीं, वो बेजुबां है, वो बताएगा नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया है। तो आप किसान हैं, किसान भाइयों, या फिर जो भी गाय को पालते हैं, भैंस को पालते हैं, जानवर को पालते हैं, तो उन्हें विशेष रूप से यह ध्यान देना काफी जरूरी होगा। लोग शुरू स्टेज में नहीं देखते हैं, जब ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ने लगता है, परेशानी ज्यादा होने लगता है, तब उन्हें ध्यान आता है कि नहीं अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अब वायरस का इन्फेक्शन इसे हो गया। इसके जो लक्षण देखने को मिलते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन लक्षण जो होता है ये लंपी रोग का, लंपी त्वचा रोग का, सबसे पहले स्किन में वो फोड़े फोड़े से डेवलप हो जाते हैं। वो लिम्फ नोड जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। इसे ढेलेदार रोग भी कहते हैं, यानी कि ढेले जैसा प्रोमिनेंट उभारपन गोल गोल जैसा पूरे शरीर में हो जाता है। बताओ कि अगर मनुष्य को एक दाना हो जाए तो कितने परेशान इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ जानवरों में पूरे शरीर को अफेक्ट कर दिया है, और वो जो गांठदार होते हैं, चर्बीदार होते हैं, वो उसमें दर्द होता है। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे हाई ग्रेड फीवर, जानवरों को बहुत ज्यादा तेज बुखार देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जानवरों के नाक से और आंख से पानी का स्राव होना, पानी का निकलना। उसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है उसके भूख में कमी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कोई परेशानी होता है तो भूख में कमी आपको देखने को मिलेगा ही। साथ साथ आपको इसमें सिम्टम्स मिलते हैं लंगड़ापन, मुंह से लार चलना, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, ऐसे लगना कि अब एक से दूसरे जगह वो जा नहीं पाएगी, बैठे रहना या फिर खड़े रहना, बहुत ही सुस्त तरीके से, लार का हमेशा चलते रहना, खाना का नहीं खाना। उसके साथ साथ लंगड़ापन भी देखने को मिलता है। मादा मवेशियों में देखने को मिलते हैं
कि बांझपन का कंडीशन देखने को मिलता है। अगर वो गर्भावस्था में है तो उस कंडीशंस में देखने को मिलता है कि एबॉर्शन हो गया, गर्भपात हो गया। तो ऐसे लक्षण आपको जब देखने को मिलते हैं तो आप ये समझ जाएं कि लंपी रोग का ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लंपी रोग में ही ये स्किन डिजीज, वो ढेलेदार जैसा ये गांठदार वो त्वचा पे निकलने लगता है। उसके साथ आपको ये लक्षण प्रोमिनेंट जरूर दिखलाई पड़ेंगे। मोस्ट कॉमन लक्षण फिर से सुन लें कि गांठदार जैसा पूरे शरीर में जानवरों को देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जानवरों के मुंह से लार का आना, लार का स्राव होना, आंख से और नाक से भी उसका लार का स्राव, लार नहीं वो पानी का स्राव होना, लार तो चलेगा ही लेकिन आंख से और नाक से भी पानी का स्राव होगा। उसके साथ साथ लंगड़ापन देखने को मिलेगा, जानवर कुछ खाएंगे नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर सुस्त और एक दूसरे जगह चलने में असमर्थ हो जाती है। लंगड़ापन, पैर में उनके दर्द हो जाते हैं इसलिए वो जा नहीं पाते हैं, ये पेनफुल भी होते हैं, टच करने पे ये दर्द भी होता है। ये है इसके मोस्ट लक्षण। बातें करते हैं कि अगर आप इस चीजों पे ध्यान नहीं देते हो तो ये प्रॉब्लम जो है कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है, क्योंकि वो ढेले नुमा जैसा जो हुआ है, वो गांठ जो हुआ है उसमें पस फॉर्म करने लगता है, पस का एक्युमुलेशन हो जाता है उसमें। अब जब पस का एक्युमुलेशन हो जाएगा, आप दिनों दिन ध्यान नहीं देते जा रहे हो तो उस कंडीशन में उसमें पस फॉर्म करके वो फट जाएगा। फटने के साथ उससे देखेंगे आप कि पस निकल रहा है, ब्लड का निकल रहा है। सोचिए जरा कितना पेनफुल होगा, कितना परेशानी डेवलप होता होगा जानवरों को। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना काफी जरूरी है। इस कंडीशंस में होम्योपैथी एक बहुत ही बेस्ट माध्यम है जो कि इस लंपी रोग को बहुत ही इजी वे में ठीक करता है। बहुत सारे जानवरों को हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया। मुझे लगा कि इसमें वीडियो आना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है कि होम्योपैथी में भी इसके बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आपको पता जैसे ही चलता है कि फीवर आ रहा है, लार गिर रहा है, उसके साथ साथ वो गांठदार चर्बी नुमा वो ऊपर प्रोमिनेंट कर गया है पूरे स्किन पे, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो लोग डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर को जानकारी है उससे आप कंसल्ट करें। बिल्कुल ये प्रॉब्लम इजिली ठीक हो जाता है। जब आप फर्स्ट स्टेज में पहुंचते हो तो कुछ मेडिसिन वो देते हैं, आपको प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप जैसे ही उसे खिलाते हो तो वो जो ढेले नुमा निकलता है, वो जो गांठ निकलता है, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता ही नहीं है। बहुत जल्द वो सिकुड़ करके छोटा हो जाता है और प्रॉब्लम ये ठीक हो जाता है। लेकिन लोग का ध्यान कब जाता है? जब ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है ये प्रॉब्लम, तब ये दिमाग खुलता है कि नहीं अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कहीं भी जाना चाहिए, वहां जाए यहाँ जाए, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिम्टम्स, ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो तुरंत आप होम्योपैथी डॉक्टर जो जानते हैं, इनकी जानकारी रखते हैं जानवरों का, आप उनसे कंसल्ट करें। हम लोगों के साथ एक्सपर्ट डॉक्टर भी रहेंगे जो कि आप लोगों को निःशुल्क परामर्श आप फोन के माध्यम से भी या फिर आ करके ले सकते हैं। निःशुल्क परामर्श मिलेगा, आप फोन करके नंबर लगा दिया जाएगा, आप आसानी से उस पर पूछ सकते हैं। जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही रामबाण काम करता है और ये लंपी रोग, लंपी जैसे बीमारियों को इजिली ठीक करता है। बातें करते हैं इससे बचाव के लिए कि अगर देखा जाता है कि बहुत सारे तबेले चल रहे हैं, बहुत सारा बड़ा बड़ा जानवरों के रखने के व्यवस्था रखे गए हैं, जिसमें कोई 40 गायों को, भैंसों को पाल रहे हैं, 50 गायों का है, 100 गायों का है, पूरा बना हुआ है, तो उसमें बचाव करने की जरूरी है। जो इन्फेक्टेड है उसे आप अलग कर दें। अगर आप 2 जानवर रखे हैं, 2 गाय या भैंस रखे हैं, तो जो संक्रमित है उनको अलग कर दें, जो स्वस्थ है उनको अलग कर दें। मैंने बताया स्प्रेड का कंडीशन कि अगर वो साथ में चारा भी खा रहे हैं, साथ में उसका पानी पी लिए, लार से संक्रमित हो गए, तो ये वायरस एक दूसरे में फैल जाएगा। तो वैसे जानवरों को जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उसे अलग कर दें, उसका खाना पीना अलग कर दें, उसका खाने का नाद अलग कर दें, तो ये आपको अलग करना ही पड़ेगा। दूसरा कंडीशन है कि जहां बहुत ज्यादा मच्छर है उसके लिए आप कुछ स्प्रे करें जो कि वहां इन्फेक्शन जल्दी से ना आए, मच्छर भागा रहे।
उसके साथ साथ आप तवेलों की सफाई अच्छे ढंग से करें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, वायरस आएंगे तो तबाही मचा देगा। जब भी वायरस आया है तब तबाही मचाया है, कभी मनुष्यों को तो कभी जानवरों को। तो आज जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, है तो वो बेजुबान लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते। तो समझना मुझे होगा, किसान भाइयों को या फिर जो गाय जानवरों को रखते हैं उसे समझना होगा, और डॉक्टरों को भी समझना होगा, इसके इलाज के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इससे बचाव कर सकते हैं। वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है, अगर प्रोवाइड होता है तो वैक्सीनेशन की भी प्रोसेस कराई जाए। तो इस प्रकार से आप इसके बचाव कर सकते हैं। बातें करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अबाउट। तो आप जिस प्रकार का सिम्टम्स आप डॉक्टर को बताते हैं, ऐसा नहीं हो कि मैं आपको दवाई इस पे बोल दूं और आप दवा खरीद के दे दो, नहीं, ये गलत प्रोसेस है। जिस प्रकार की प्रॉब्लम, जिस प्रकार का सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है, तो आप डॉक्टर्स को वो सही बातें अपने जानवरों के बारे में बताएं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसी परेशानी है। उस कंडीशंस में दवा का चेंजेस या फिर दवा का कंडीशंस सिम्टम्स के अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ दवाएं चेंज होती है। तो हम लोगों ने ये कह रखा है कि हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर भी हैं, उनके नंबर भी लगा दिए जाएंगे। हम लोगों से भी बातें कर सकते हैं, आप लोग इसकी जानकारी निःशुल्क रूप से ले सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे डेवलप होता है, इसकी बचाव कैसे की जाए, और आप होम्योपैथिक मेडिसिन से इसके ट्रीटमेंट बहुत ही इजीली वे में कर सकते हैं। धन्यवाद।